नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बनने की उस श्रृंखला में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से भारत सोने की चिड़िया था और भारत से अधिकतर लोग जो भारत के हैं वो गाँवों में निवास करते हैं और कृषि करते हैं और अपने हृदय में कहीं न कहीं असीम आध्यात्मिक सनातनी संस्कारों को संजो करके रखने वाले हैं। उसी श्रेणी में आज हमारे साथ हैं महंत शीतलाईनाथ जी महाराज। बहुत समय तक तो आप हमारे सबसे पहले तो हमारी स्टूडियो में स्वागत है आपका। तो बहुत समय तक तो आप हमारे यहाँ जालोर में विराजे। आपने अपना जो जीवन के कुछ 20 साल यहाँ गुजारे और अभी आप कहाँ विराज रहे हैं? उज्जैन। उज्जैन तो महाकाल की नगरी है और जो सबसे बड़ा जो देवों में जो देवाधिदेव जो शिव कहे जाते हैं उनकी महाकाल की नगरी है। यहाँ समय समय पर पधारते रहते हैं। बहुत से विषय, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। किस विषय को लेकर के हम प्रारंभ करें मैं कुछ जान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमारी जो सनातनी संस्कृति है जिसने विश्व को एक नया ज्ञान, नई दिशा और नई दशा दी है, क्या कहना चाहेंगे सनातन के बारे में? सनातन आदि धर्म है, अनादि है। आदि से और भी ऊंचा जितना भी जो भी मतलब उसके जो अंत शब्द होता है ना, अतीत 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 जो वो मतलब वहाँ कोई शब्द ही नहीं रहेगा, वहाँ सनातन वहाँ भी है। और लौकिक दृष्टि में सनातन यह लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत सब जगह एक रस, वो सनातन। जैसे यहाँ जालोर के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करें तो यहाँ 12 मठ रहे और 13वां तकिया रहा। हाँ, समय समय पर अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राजाओं ने यहाँ राज्य किए। अंग्रेजों का भी शासन रहा, मुस्लिम शासन रहा, सनातनी शासन भी रहा। आज भी क्या आप सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक ये जो द्वेष है इसके बारे में आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जालोर एक ये नई भूमि निकाली थी प्राचीन काल में देवताओं ने। और यहाँ भगवान बरहाश्याम जो धरती को पाताल लोक से लेकर आए थे, तो बरहाश्याम जो पाताल लोक से धरती माता को लाए तो वो जालोर जिले में ही है, भीनमाल जी। वहाँ उनकी महालक्ष्मी जी के साथ शादी हुई और इसीलिए ये अति प्राचीन है। मतलब सतयुग से भी ज़्यादा इसको कहें कि उत्पत्ति काल से जालोर क्षेत्र रहा हुआ है। बीच बीच में कल्पांतरों की कथाएं आती है जी। उसमें जावाल ऋषि और सिद्ध जलंधर नाथ जी और भी बहुत सारे। वैसे तो ये कहा कि गांव में ढाणी में जति सतियों का यहाँ पर बोलबाला रहा है। हाँ, जन्म्या जठे सूर सती सिरमौर और इब के माने देव जो जन्मभूमि जालोर, ऐसे एक बहुत बड़े महाकवि की कल्पना है और उसके हृदय के उद्गार भी हैं। तो ये सत्य बात है कि जालोर आदि सनातन से जुड़ा हुआ है। दुनिया में एक ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ जो आपने बताया 12 मठ 13वां तकिया, वो आपको यहाँ जालोर में ही मिलेगा। हालांकि विदेशों में तो सब जगह सम्मान एक जैसा है, क्योंकि सनातन जो है वो पूरी धरती पे एक रस है, एक जैसा है। आज आपने सुना होगा, पिछली बार अलग अलग लोग बातें कर रहे थे कि चांद पे तो संभव ही नहीं है, हिंदुस्तानी लोग क्या करेंगे। बेचारे देसी गांव की पब्लिक कहती थी मुश्किल है, कटे कटे फटे बीच में कटकाऊँ गई। तो भगवान ने कृपा करी और विक्रम वहाँ पहुँच भी गया और उसने अपना कार्य भी किया और दुनिया को बताया कि ये। और प्राचीन काल में चांद भगवान को महादेव जी ने सर पे रखा हुआ है। आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांचा मुख्य शिष्य मच्छंदर गोरख बोध्या गोरख गहनीनाथ परंपरा यो नौनाथ 84 सिद्धों में चंद्रमा जी को गुरु गोरक्षनाथ जी अपने मस्तक पर रखते हैं जी। इसलिए उनमें कहीं न कहीं इतनी वो विशेषता है क्योंकि भगवान शंकर जी ने भी मस्तक पर रखा हुआ है। तो शीतलता उसमें जो खोज करी है तो वहाँ कितना डिग्री माइनस में वहाँ टेम्परेचर निकला, मतलब टेम्परेचर कितना उसमें है, ठंडा शीतल। इसीलिए चंद्रमा को पहले से अरबों खरबों वर्ष पहले चंद्रमा की खोज कर चुके ऋषि मुनि। हमारा भारत देश कृषि प्रधान तो है ही है, साथ में ऋषि प्रधान देश है हमारा भारत देश। तो इसीलिए यहाँ पर सबका सम्मान, यथावत सम्मान किया है, चाहे वे राजा हो, महाराजा हो, महापुरुष हो, मठाधीश हो,
सबने जालोर को सम्मान दिया। तो सार्वभौमिक विचारधारा से हिंदू मुस्लिम आदि कोई भेदभाव नहीं रख के जाति पंथ प्रथा से ऊपर उठ के कार्य हुए, या जितने भी महापुरुष हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले शांतिनाथ जी बाबू जी देवलोक गमन हुए तो उनको पीर पद बताया जी। तो सनातन संस्कृति में बहुत कम शब्द ऐसे मिलेंगे आपको, पीर जी महाराज। तो शांतिनाथ जी जैसे सिद्ध पुरुष को नवनाथ परंपरा में उनको पीर पद दिया गया है। तो इसका मतलब वही है कि सबको लेकर चलने का भाव उनमें नजर आता है। पीर पराई जाने रे, हाँ, जिन्होंने पीर आप इसको शाब्दिक अर्थ में कहीं भी ले सकते हैं, इस्लामिक कल्चर से भी जुड़ा हुआ ये शब्द है। आज जो समय है जिस तरह का है, बच्चे आजकल व्हाट्सएप पे मस्त हैं, टीवी पे अपना समय गुजार रहे हैं, फोन पे मोबाइल पे समय गुजार रहे हैं, और अपनी जो अखंड सनातन संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, और वेद ने भी अंतिम वाक्य लिखा नेति न इति, जिसको जैसा जितना ज्ञान था वैसा बता पाए। आप व्यक्तिगत रूप से आज के इस युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? आयात्मा ब्रह्म जी, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकाश ही ईश्वर तत्व है। जो प्रज्ञा मतलब ज्ञान ही भगवान है जी। आज यही बताऊंगा मैं कि बहुत जोर से दौड़ हो रही, बहुत जबरदस्त दौड़ रही दुनिया, पूरा देश नहीं पूरा विश्व दौड़ रहा है। हमारे भारत देश के अलावा जितने भी देश हैं वो सब में दौड़ लगी हुई है, भौतिकवाद की और दौड़ बिना एड्रेस की भी है और एड्रेस वाली भी है, अंधी दौड़। हाँ, जो बिना एड्रेस की जो डाक है वो तो आपको पता ही उसकी दशा क्या होती है, लेकिन उसका एड्रेस होना जरूरी है। तो आप दौड़िए, बहुत अच्छी मंजिलें पार करिए, 7 समुंदर पार भी आप अपने सनातन धर्म को और आगे बढ़ाएं। वहाँ भी आप अपने देश का जो अपना नाम है कि हमारा विश्व गुरु बने भारत, ऐसा भाव बने। और साथ में क्या है कि जब तक भारतीय परंपरा, आद्य सनातन परंपरा पूरी दुनिया को बताना है, और तभी वो व्यक्ति उसको जानेगा। और जब ये हमारी आत्म सनातन संस्कृति को कोई जान जाएगा तो वो ही आपको मानेगा। और उसके पीछे एक ही राज है कि आप स्वयं उसके ऊपर निर्भर करें। मतलब पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज आचरण नहीं वो नर न घनेरे। ये दुनिया में उपदेश देने वाले बहुत हैं, सावधान। इसीलिए क्योंकि उपदेशों से काम नहीं चलेगा, आप उसमें स्वयं उस आचरण को आत्मसात करना पड़ेगा। गुड़ करने से मुंह मीठा नहीं होता है, उसके लिए गुड़ होना चाहिए। तो आप आगे बढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। युवाओं को मैं एक ही निवेदन करूंगा कि अपने स्वरूप को पहचानिए। अयम ब्रह्मास्मि, अयम तत्वमसि, और प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब प्रज्ञा यानी आपने ज्ञान को जानिए, बढ़ाइए उसको। और आप जब ज्ञान का संचय कर लेंगे तो आप ही विश्व गुरु के शुद्ध और संचालन करने में बहुत बड़े हमारे भारत के एक अच्छे सैनिक बनोगे, अच्छे धर्माचार्य बन सकते हो। बहुत सुंदर आपने वेद के सभी सूत्र उन 4 पंक्तियों में कह दिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं श्री शीतलाई नाथ जी महाराज, जो पहले जालोर में विराजते थे, आजकल उज्जैन में विराजते हैं। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर रेडियो V1 90.8 FM को बहुत बहुत मैं आप पूरी टीम को साधुवाद, आशीर्वाद। एक सनातन संस्कृति का संत होने के नाते आपको आशीर्वाद दूंगा कि आप ज्ञान की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से परिपूर्ण रहें। ये शुभ मंगल आशीर्वाद हमारा, सभी प्रकार से मंगल हो आपका। हर हर महादेव। धन्यवाद।